सीबीएसई आजकल का एक नया और बड़ा विवाद, ठीक नीट के साथ। देखिए, इस वक्त बड़ा सस्पेंस बना हुआ है और टेंशन का माहौल बना हुआ है सीबीएसई को लेकर हर एक छात्र के मन में और साथ ही उनके माता पिता के मन में, क्योंकि ये माहौल अब काफी गर्म हो गया है। एक डिजिटल एक थ्रिलर स्टोरी बन चुकी है। मोड़ अलग हो गए हैं। कहानी शुरू होती है 19 मई को, जब सीबीएसई ने रीवैल्यूएशन और आंसर शीट की फोटोकॉपी निकलवाने के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल को चालू किया, लेकिन ऐसा किया कि ये अब काफ़ी परेशानियां खड़ी कर गया है लाखों स्टूडेंट्स के लिए और माता पिताओं के लिए, जो कि ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो बड़ी राहत थी, जिस वजह से अपने रिजल्ट से जो लोग खुश नहीं थे, बच्चे खुश नहीं थे, उन्होंने तुरंत पोर्टल पर जब अप्लाई करना शुरू किया तो बवाल वाकई में खड़े हुए। लेकिन जैसे ही बच्चों ने वेबसाइट खोली, पूरे सिस्टम की पोल एक तरीके से खुल गई, यानी कि सीबीएसई एक्सपोज्ड हुआ। किसी को साइट अंडर पे मेंटेनेंस का एक नाम मैसेज दिखता है, तो किसी को लगता है कि लिंक बिल्कुल बंद है, और किसी के लिए जो फीस सबमिट, जो अभी हाल ही में फीस की कटौती की है, कम की गई है, जब वो फीस सबमिट करने जाते हैं तो बच्चों के लिए वो पोर्टल बंद दिखता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सीबीएसई की तरफ से जो बातें पेश की गई हैं, एक बड़ा सहारा, क्या वो वाकई में एक बड़ी चुनौती, सहारा तो नहीं बट बड़ी चुनौती जरूर बन गया है? ये एक टेक्निकल ग्लिच है या फिर ये बड़ी लापरवाही? पेरेंट्स और सोशल मीडिया पे ये गुस्सा जरूर निकल के सामने आ रहा है, यानी कि एक भारी बवाल ठीक नीट के बाद अब सीबीएसई मेन टारगेट पे है। यहाँ पे अमाउंट को जो बिल्कुल रिड्यूस किया गया है, यानी कि कम किया गया है, वो वेबसाइट पे अभी भी पेमेंट अनसक्सेसफुल का या फिर इनवैलिड का ऑप्शन दिखा रहा है, और यही दोनों ऑप्शन माता पिताओं के लिए और बच्चों के लिए एक बड़ी चेतावनी और एक बड़ी एक उनके लिए समस्या बन गई है। और इसी वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि जिस वजह से अभी हाल ही में ट्वीट पे जो गर्मा गर्म माहौल है सीबीएसई को लेकर, जिसमें एस्पिरेंट्स और सभी माता पिता ये कह रहे हैं कि शायद वो बोर्ड से बच्चों का नाम ही हटवा दे, यानी कि बोर्ड की गलतियां लगातार अभी भी जारी है और ये चीज़ें हमें नहीं अंदाज अच्छा लग रहा है। और यही चीज़ों पे अभी हाल ही में सीबीएसई को एक्सपोज्ड किया है खुद सीबीएसई के ही बच्चों ने, यानी कि ये बवाल काफ़ी अलग है। सीबीएसई की इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ अब एकदम से शुरू हुआ है, जो कि काफ़ी भारी बवाल आगे तक चलेगा। देखिए, हाल ही में अभी सीबीएसई को लेकर सभी स्टूडेंट्स ने अपनी जो आंसर की है, यानी कि अपनी आंसर शीट जो है, उसको जब दिखाया सोशल मीडिया पे, ये दिखाया कि बिल्कुल ब्लर है, जब हमें ठीक से नहीं दिख रहा है तो सीबीएसई ने कैसे चेक कर दिया। ये एक बहुत बड़ा एक मामला जो कि अब आगे और बड़ा होने जा रहा है, और ये सिस्टम की एक बड़ी गलती है या फिर सीबीएसई की लापरवाही, या फिर ये कहे कि जो कम मार्क्स का बड़ा खेल है ओएसएम का लेकर, क्या ये ओएसएम बर्बाद है? मतलब कई तरीके के अभी भी सोशल मीडिया पे एरर मैसेज आ रहे हैं। एक्स ट्विटर पे अगर हम देखें तो बरसात जैसे हो चुकी है, पेरेंट्स अपनी टिप्पणियां लग दे रहे हैं, बच्चे अपनी टिप्पणियां लग दे रहे हैं, यानी कि दोनों की बातें कुल मिला के ये है कि सीबीएसई अब तो रुक जाइए, अब तो हमें छोड़ दीजिए, इतने मामले अब गड़बड़ियों के हो चुके हैं, इसे टेक्निकल ग्लिच का नाम मत दीजिए, ये है बड़ी लापरवाही। ऐसा हम नहीं, ऐसा सोशल मीडिया पे पेरेंट्स का और बच्चों के खूब बवाल चल रहे हैं। अब सीबीएसई ने डिजिटल गड़बड़ी को पूरी तरीके से सॉल्व करने की जरूर ठानी, हाल ही में क्लैरिफिकेशन भरपूर दी, दिन रात क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं सीबीएसई, अनाउंसमेंट हो रही है, सीबीएसई की जरूर चेतावनियां लगातार आ रही हैं कि इस बीच गलत चीजें ना फैलाई जाए। बट गलत चीजों का फायदा क्या, वो गलत चीजें साबित भी तो हो रही है। यानी कि अगर देखें तो जो नया रीवैल्यूएशन का पोर्टल बनाया है सभी बच्चों की एक बड़ी राहत के लिए, जो कक्षा 12वीं में कम मार्क्स के महज जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए चुनौतियां तो है, कम मार्क्स उनके आए हैं। उनका ये कहना है कि हमने जब बराबरी तरीके से लिखा है तो मार्क्स क्यों कम मिले हैं। ये है डिजिटल का एक बड़ा काला सच, और ये काले सच में अब जंग काफ़ी बड़ी छिड़ गई है। स्टूडेंट्स और सभी माता पिताओं का सिर्फ यही मांग है, सिर्फ यही कहना है कि आखिर सीबीएसई कब तक उलझेगा, कब तक हमें उलझना पड़ेगा। मार्क्स का खेल चलिए समझ में आया कि बच्चों के लिए मार्क्स कम करने का एक बड़ा खेल हमें टेंशन दे रहा है, लेकिन अब इसके बाद जो रीवैल्यूएशन आया है, इसका क्या? इसके बाद अब फिर से कभी लॉगिन नहीं हो रहा है तो कभी ठप पड़ी है वेबसाइट, कभी लिंक नहीं खुल रहा है, और आपने जो हमें कम कर दी है फीस, जब हम सबमिट करने के लिए जाते हैं तो वो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट की जा रही है, एरर दिखा रहा है, नॉन रिफंडेबल जो ऑप्शन है वो नहीं दिख रहा है। ऐसे कई ऑप्शंस हैं, कई चीज़ें हैं जो एक बड़ी सवाल लेकर खड़ी होती हैं हर एक मायने पे, हर एक चीज़ों पे, और यही अब सभी माता पिताओं की और बच्चों की मांग है। अब ये देखना बाकी होगा कि आखिर ये कहानी कब तक खिंचती है, क्योंकि सीबीएसई की जब से परीक्षाएं शुरू हुई है, जब से ही माहौल गर्म है। सीबीएसई की परीक्षाएं जब शुरू हुई लगा कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ सरल होगा, लेकिन परीक्षाओं के साथ बड़े बड़े जेईई जैसे सवालों पे ये मुद्दे छिड़े।
जेईई जैसे सवालों के बाद, परीक्षा के बाद माँ-बापों की यही माँग थी कि इस तरीके के बड़े सवाल क्यों आ रहे हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए आउट ऑफ द सिलेबस के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। उसके बाद जब परिणाम की बारी आई, तो परिणाम में देरी, और परिणाम जब आया तो कम मार्क्स का एक बड़ा खेल लेके आया, और इसी बड़े खेल में री-इवैल्यूएशन जब आया, तो री-इवैल्यूएशन की ठप चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बयाँ करती हैं। अभी देखना बाकी होगा कि आगे सीबीएसई नया मोड़ क्या लेता है। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिएगा जागरण जोश। आपके साथ जुड़े रहेंगे हम सीबीएसई की और स्टोरीज लेके।